जी, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम को। अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मेरे ऑफिस से हो चुका है लॉग आउट साइन आउट। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। अभी मैं हूँ लिफ्ट में, जा रहा हूँ नीचे। और अभी घर जाके मैं चेंज वेंज करके अभी जिम आऊँगा, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं गया था। तो अभी चलते हैं घर को। तो अभी मैं जा रहा हूँ काउंटडाउन, क्योंकि मेरे को घर जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग करनी है। मेरे को 2-3 सामान लेने थे घर के लिए, मैं फटाफट से लेता हूँ। पहला तो लेना है पीनट बटर। पीनट बटर कहाँ गया, मिल नहीं रहा। यहाँ पर हो सकता है। तो इतना बड़ा स्टोर है ना यहाँ पे, जल्दी में अगर यहाँ कुछ ढूंढना हो ना तो भूल ही जाओ। जो चीज़ें मेरे को 2-4 चीज़ें जो मैं रेगुलरली लेता हूँ, उनका तो मेरे को आइडिया है कि कहाँ पे रखी रहती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी लेनी पड़ती है ना, वो मेरे को श्योर नहीं होता कहाँ रखी है। तो पीनट बटर तो मेरे को मिल गया है। अब 1-2 सामान और उठाने हैं, फिर निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को आज आना है जिम। तो जो सामान मेरे को लेना था वो मैंने ले लिया है। अब मैं चलता हूँ फटाफट चेकआउट कराने। चेकआउट पे तो बहुत भीड़ लग रही है आज मेरे को। 15-20 मिनट में तो यही नंबर आएगा। तो शॉपिंग करके जब मैं बाहर आया तो मैंने फिर अपने जो ऐप है अपनी स्कूटर वाली, उस पर मैंने देखा लोकेशन कहीं आसपास खड़ी हो तो मैं स्कूटर लेके चला जाऊँ। बट यहाँ पर तो नहीं है, थोड़ा आगे है, तो वहाँ तक मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ से मैं फिर स्कूटर लेके आगे जा सकता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ तक चढ़ाई नहीं है वहाँ तक मैं पैदल जा सकता हूँ, और वहीं पर ही स्कूटर खड़ी है जहाँ चढ़ाई स्टार्ट होगी। और मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक अभी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, तो ये वाली देखता हूँ मैं, सही है तो इसको लेके चलता हूँ। ये वाली स्कूटर मैंने लेने की ट्राई करी, बट वो शायद से अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पहले से ही खड़ी होगी। बट मैप पे शो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं है ना, तो इसलिए वो शो भी नहीं हो रही थी। तो उसने मना कर दिया कि लो बैटरी, दूसरी देखो। तो अभी मैं चल के जाता हूँ। और वो दूसरे वाली जो सामने खड़ी हुई है वो तो मैंने ऑलरेडी रिज़र्व करी हुई है, तो वो तो कोई ले जा नहीं पाएगा, तो वो मैं लेके जाऊँगा। मिल गई, ये रही। मैप पे मैं देख रहा था इसकी लोकेशन गलत जगह है, फिर मैंने रिंग करी इसकी, तो आवाज़ से पता चला कि यहाँ पर है। चलो इसको करता हूँ मैं बुक, फिर अब मिलूँगा घर के बाहर। तो जी, आई एम फाइनली होम। अब मैं जाके फटाफट से अपना रेडी होता हूँ, फिर निकलता हूँ जिम, क्योंकि जिम मैं गया नहीं हूँ पिछले 2 दिन से। कभी बारिश आ जाती थी, कभी उठ नहीं पाता था सुबह, कभी ये कभी वो। तो आज मैंने डिसाइड करा हुआ है, कुछ भी हो जाए आज जिम जाना है तो जाना है। जब तक लिफ्ट आ रही है तब तक मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ लेटर वेटर तो नहीं आ गया। नहीं, कुछ नहीं है। और इसी के साथ लिफ्ट भी आ चुकी है। आज सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक दिन था आज। सुबह अपना उठ के रेडी होकर मैं फटाफट ऑफिस पहुंचा। उस समय मेरे को याद नहीं रहा कि रिकॉर्ड करना है। फिर ऑफिस पहुंच के अपना काम वाम में लग गया, फिर मुझे वैसे याद नहीं आया। फिर शाम को मुझे याद आया कि ओ आज तो पूरा दिन कुछ व्लॉग ही नहीं करा, तो इसलिए फिर मैंने अभी शाम को ही स्टार्ट करा है। कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर बनी। तो जी, मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर और मैंने अपने कपड़े कर लिए हैं चेंज। मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए। तो बस अब मेरे को अपना जैकेट पहनना है और फिर निकलते हैं, चलते हैं जिम। उसके बाद आगे देखेंगे कुछ हाई प्रोटीन लाइट वेट डाइट खा लेंगे। डिनर विनर तो आज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि रात को खा के फिर सोना मेरे को सही नहीं लगेगा। तो मैं जिम करके आता हूँ, कुछ थोड़ा लाइट खाऊंगा, पर जो हैवी फाइबर रिच प्रोटीन रिच चीज़ खा के, जैसे ओट्स वगैरह ऐसा कुछ, फिर सो जाऊँगा उसके बाद। चलो फिर अब चलते हैं बाहर, करके आते हैं आज बढ़िया वर्कआउट। लेट्स गो। जब मैं आया था सर्किल की, लग रहा था मेरे को कि बारिश पड़ने वाली है, बट अभी तो नहीं है।
और भाई इस टाइम तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना जिम में, क्योंकि मैंने देखा इस टाइम लोगों के ऑफिस ख़त्म होते हैं जैसे मेरा हुआ था, और लोग ऑफिस से निकल के सीधा जिम में घुसते हैं, अपना वो बैग में अपने कपड़े वपड़े डाल के लाते हैं, चेंज करते हैं अंदर ही वहीं पर ही, और वहीं जिम विम करके फिर घर निकलते हैं। तो ये टाइम तो मेरा पीक टाइम होता है, पीक जिम जाने के लिए। तो अभी देखते हैं आज कितनी भीड़ होगी। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा होगी, पर अगर नहीं होगी तो सरप्राइज़ हो जाऊँगा मैं। मेरे को लगता है आज स्काई टावर ने किसी के साथ पिंक की प्रॉमिस करा है, इसलिए पूरा पिंक हो गया है। पिंक है, पर्पल है, पर्पल सा लग रहा है, पर्पल पिंक काइंड ऑफ। और ये नया ट्रेन स्टेशन बन के भी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आजकल यहाँ पे ट्रेन के वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायल रन चल रहे हैं ट्रेन के। इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बोला है कि 2026 तक हम ये जो ट्रेन प्रोजेक्ट है इसको पूरा कर देंगे, सारे स्टेशन वगैरह सब प्रॉपर्ली चला देंगे। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को ऐसा जितनी कंस्ट्रक्शन बची हुई है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इस टाइम आज मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होगा इस टाइम का। अपना बैग मैंने डाल दिया है लॉकर में, अब चलते हैं अपना करते हैं वर्कआउट। तो भाई अपनी आज की एक्सरसाइज हो चुकी है, मैं जाता हूँ लॉकर से बैग उठाता हूँ। और यहाँ पे ऐसे स्क्रीन भी लगाई हुई है ताकि यहाँ से आने वाले बंदे को दिख जाए कि उस तरफ से कोई आ तो नहीं रहा। का जिम वर्कआउट सेशन हो चुका है कंप्लीट, और मैं भी खा रहा हूँ ऑरेंज, थोड़ा बेटर फील होने के लिए। इससे एकदम ऐसे इंस्टेंट अच्छा फील होता है ऑरेंज खाने से। घर पे जाने के बाद तो एंड टाइम तक ऐसा फील हो रहा था कि छोड़ नहीं जाता, बट फिर एक बार जिम पहुंच गया ना, उसके बाद लग रहा था कि मतलब वो सिर्फ नहीं जाना उतना ही होता है, अब तक घर से बाहर पैर ना रख लो ना, घर से बाहर पैर रखते ही फिर ऐसा होता है कि अब तो चलो चल ही दिया है ना, तो एकदम माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर सीधा अपना जिम में जाके बढ़िया से वर्कआउट करा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से स्कूटर पे जाऊँ या पैदल जाऊँ। पैदल तो आज मैं चलने का मन नहीं हो रहा, अभी ट्रेडमिल पे बहुत पैदल चला हूँ मैं, तो अभी पैदल चलने का मन नहीं है मेरा। अब मैं यहाँ से स्कूटर उठाऊँगा और स्कूटर लेके तब निकलता हूँ घर। और स्कूटरें भी इंतज़ार में लेटी हुई हैं कि कब आएंगे। तो इनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं स्कूटर लेके अपने घर। और जी मैं पहुंच चुका हूँ वापस से अपनी बिल्डिंग के अंदर। आज दूसरी बार मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ ना इस व्लॉग में। तो जी मैं घर तो आ चुका हूँ और अब टाइम हो गया है अपने इस वीडियो के Q&A सेक्शन का। तो मेरे पास पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो कमेंट है ये क्वेश्चन तो नहीं है बट एक मोर फॉर रिक्वेस्ट है। तो इसमें इन्होंने लिखा है, क्या आप लैपटॉप्स के प्राइसेस बता सकते हो स्टोर में जाकर, लाइक कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंडिया। इस पर वीडियो बन जाए तो और भी बढ़िया, हो सके तो कस्टम पीसी बिल्ड के लिए कुछ पार्ट्स का भी प्राइसेस पता चल जाए तो सोने पर सुहागा। ट्राई करिए वीडियो बनाने का।
रिक्वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं है पर रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अपने आने वाले किसी वीडियो में, जो कि मैं वीकेंड पे ही कर पाऊँगा, क्योंकि नॉर्मली तो मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, तो नॉर्मली तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली मैं जो यहाँ पर सबसे जो पॉपुलर स्टोर है, जो कॉमन यहाँ पे लोकल जो सबसे पॉपुलर स्टोर है, एक पीवी टेक है, एक जेबी हाई-फाई है, ये दो हैं। तो मैं इन दोनों में जाके लैपटॉप के प्राइसेस आपको दिखा दूंगा कि क्या प्राइसेस यहाँ पर हैं। उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया में वो चीज़ कितने की मिल रही है। प्लस जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर कस्टम पीसी बिल्ड करना हो तो रैम कितने की पड़ती है, और ग्राफिक्स कार्ड कितने का पड़ता है, मॉनिटर सेपरेट कितने का है, और ये सारी चीज़ें, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा उस वीडियो में कवर कर लूँ। और एक ये क्वेश्चन मेरी बहुत पुरानी वीडियो पे आया है, तो उस पर किसने लिखा है कि इज़ इट ट्रू दैट न्यूजीलैंड इज़ नो मोर सेफ, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें, थैंक यू ब्रदर। तो ये क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली ये काफ़ी पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पिछली वीडियोस में जो मैंने Q&A सेक्शन करा था उसमें मैं ये क्वेश्चन मिस कर गया था। तो ये मेरे को याद आया कि यार ये क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई न्यूजीलैंड सेफ है भी कि नहीं है। तो इसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगा कि सेफ्टी जनरली बोलना तो ईजी नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी के भी अलग अलग मेजर होते हैं। लाइक सेफ किस रिगार्ड में, चोरी नहीं होती, या फिर लड़कियों के लिए सेफ़ है, या फिर इमिग्रेंट्स के लिए सेफ़ है, तो वो सब चीज़ों में तो मैं ये बता सकता हूँ जितना मेरा नॉलेज है कि यहाँ पर चोरी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए न्यूजीलैंड को सेफ़ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, और वो होती भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी है इनकी वो ये है कि अगर आप किसी भी स्टोर में जाके आप किसी स्टोर में वॉक कर रहे हो, मतलब घुस गए आप ऐसे ही, और आपने $500 तक का सामान उठा के भाग गए, आपने चोरी कर ली, तो अगर वो पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं तो पुलिस वाले आएंगे, वो मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होंगे उस केस को, वो लेंगे भी नहीं। तो ये इतनी $500 तक वो कुछ नहीं करेंगे। तो और अगर आप कुछ कर दो, जैसे कि आपकी दुकान से कोई $500 या $5 की कोई चीज़ भी उठा के ले जा रहा था, आपने उसको धक्का भी मार दिया या पकड़ने के चक्कर में कुछ कर दिया, गलती से उसके लग गई, तो आपके ऊपर असॉल्ट का केस हो जाएगा, आपको जेल में डाल देंगे, बट उस चोर को कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एक चीज़ है। और यही ऑनलाइन ये थ्रेशोल्ड $1000 का है कि $1000 तक अगर कोई फ्रॉड कर दे ऑनलाइन तो पुलिस वाले इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो चोरी के हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी उतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। तो अपना जो सामान होता है वो काफ़ी संभाल के रखना होता है। 2 मिनट के लिए भी आपने कहीं अपना सामान छोड़ा, गायब हो जाएगा, 2 सेकंड में लगे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि होमलेस पूरे घूमते रहते हैं इधर से उधर, कहीं उनको बैग रखा दीजिए सीधा साफ़ होता है 2 सेकंड में। और होमलेस भी नहीं, कभी कभी तो नॉर्मल लोग बैठे होंगे, वो भी ऐसा लगेगा कि अरे तो ठीक बंदा है, कुछ नहीं करेगा, वो भी उठा के चले जाएंगे, ऐसा हिसाब है यहाँ पे। तो चोरी का बड़ा बेकार, और ऐसा मतलब अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कि बिल्कुल वो वाला हिसाब होगा। सामने कुछ वीडियोस देखी होंगी, कई इलाकों में ऐसा होता है कि बाइक में आते हैं, फ़ोन बंदूक दिखा के फ़ोन छीन के ले जाते हैं, उतना हाल भी नहीं है। बट ये है कि आप अपना सामान अगर कहीं छोड़ के जाओगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, इतने की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो ये है सेफ्ट, बस चोरी के उसमें मैं बोलूँगा कि सेफ्टी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप ये पूछो कि भाई एक लड़की के लिए सेफ़ है न्यूजीलैंड, तो बिल्कुल सेफ़ है। रात को कोई लड़की अकेले जा रही है 11 बजे 12 बजे, बहुत मैंने दिखाए जाते हुए, कोई इशू नहीं होता, कोई छेड़छाड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, अपना आराम से जा सकते हैं। और बाकी और चीज़ों के लिए भी मैं कहूँगा सेफ़ ही है। जनरल इमिग्रेंट्स के लिए भी सेफ़ है, जैसे और कंट्रीज़ में इमिग्रेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको मार देते हैं, या सड़क पे चलते हुए कोई कुछ भी मुक्का मार देता है, चांटा मार देता है, वो सब यहाँ नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में अगर हुआ भी होगा तो उसको ये कंडेम करते हैं, उसको ये मतलब ऐसे अप्रिशिएट, मतलब वो नहीं होता कि भाई खुश हो रहे हैं कि ऐसा हो गया, नहीं। अगर किसी यहाँ के बंदे ने ऐसा करा है तो यहीं के बंदे उसको कंडेम करेंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, वो सब। तो उस हिसाब से सेफ़ है। बाकी ओवरऑल काफ़ी सेफ़ कंट्री है। तो बस पिछली वीडियोस में मेरे को यही 2 कमेंट्स लगे थे जिनका मेरे को आंसर लगा के करना चाहिए इस वीडियो में। तो बस ये Q&A सेक्शन इस वीडियो का यही एंड होता है, और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर। अब मैं अपना डिनर विनर करूँगा बढ़िया। तो ये व्लॉग भी मैं करता हूँ यहीं पर ही एंड। मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।